हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर करके आए हैं, उस सीरीज में अभी तक 41 क्वेश्चन तक बात कर चुके हैं। हम अभी पिछले लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे, जो की पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ से वो उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन किए। अब हम इस लेक्चर में भी हम जो लेंगे, जो 11 से क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट है हम उसको लेंगे। अभी तक हम 41 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं, 42 क्वेश्चन से हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस इतना जान जाइए कि इस वीडियो से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का ये सीरीज है, इसको जरूर वॉच करें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जो की पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो एग्जाम में आना ही आना है, अब देखिए, या फिर जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें आएंगे ही आएंगे। तो पहला पॉइंट है 11 नंबर जो पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी कंप्राइज करता है, कंप्राइजेज ऑफ 5 परमानेंट मेंबर। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो पहला एशियन कंटिनेंट से चाइना और रसिया, तीसरा है जो फ्रांस और यूके, तीसरा और चौथा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, और नॉर्थ अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हमारा क्या है अमेरिका, यानी कि यूएसए। यानी कि हम लोग बात करते हैं कि इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और इन्हीं के पास, सबके पास अपना इंडिविजुअल वीटो पावर है, जिसको हम लोग नाम सुनते हैं वीटो, यही है वीटो। इन्हीं के पास, पांचों के पास वीटो है, सबके पास इंडिविजुअल अपना पावर है। ओके, अब वीटो पावर सब लोगों को, ये 5 को दिया गया है। यानी कि पहला है चाइना, दूसरा है रसिया, तीसरा है फ्रांस, चौथा है यूके और पांचवा है यूएसए। ओके, अब हम बात करते हैं 12 नंबर पॉइंट की। तो 12 नंबर पॉइंट की, जैसे परमानेंट है अस्थाई मेंबर, उसी तरह अस्थाई 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है। 10 जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। कौन सा मेंबर है इसके स्टूडेंट? तो 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए, यूएनएससी कंप्राइजेज ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 मेंबर। ये जान जाइए कि इसके 5 मेंबर जो हैं प्रत्येक साल रिटायर्ड होते हैं। हर साल 5 मेंबर जो है रिटायर्ड होना है। कौन? अस्थाई मेंबर। ठीक है। और जो एट प्रेजेंट में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन के, कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अभी एट प्रेजेंट वो हैं कौन कौन से? तो जापान है, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक। अब हम लोग बात करते हैं अल्बेनिया, गैबोन, घाना, ब्राज़ील और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई के नाम से जानते हैं। यानी कौन कौन से? 10 अस्थाई मेंबर, अस्थाई यानी 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई मेंबर कौन कौन से हैं? अस्थाई 10 कौन कौन से हैं? तो जापान है, स्विट्जरलैंड है, इक्वाडोर है, माल्टा है, मोजाम्बिक है, अल्बेनिया है, गैबोन है, घाना है, ब्राज़ील और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर जो है आईसीजे का, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग है। और वो कैपिटल किसका है? नीदरलैंड। देखिए, ये रिमार्केबल पॉइंट हो गया ना, यहाँ पर नीदरलैंड का कैपिटल भी हमको पता चल गया कि द हेग है। यानी कि हम लोग जान जाएं कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका 2 ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज होता है, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किसका? आईसीजे का। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? तो इंग्लिश और फ्रेंच। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंग्लिश और फ्रेंच है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं 16 नंबर पॉइंट को कि सेक्रेटरी जनरल का जो कार्यकाल होता है, मतलब टेन्योर होता है, टेनर जो होता है, वो टेनर जो होता है 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो सेक्रेटरी जनरल बनता है, वो 5 साल का उनका जो है टेन्योर होता है, मतलब उनका कार्यकाल 5 साल के लिए वो बनते हैं। और ही कैन बी री इलेक्टेड, उनको री इलेक्ट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, ही कैन बी री इलेक्टेड। पहले जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज ट्रैगवी लाई, अब नॉर्वे के थे। ओके स्टूडेंट, ट्रैगवी लाई
ठीक है, ट्रैगवी लाई, हम लोग नॉर्वे के थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के थे। एट प्रेजेंट अभी कौन है, तो एट प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है, तो ये 9वें नंबर के कौन है, 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द एंटोनियो गुटेरिस। ठीक है, पुर्तगाल के हैं कौन, एंटोनियो गुटेरिस। एंटोनियो गुटेरिस जो है एट प्रेजेंट हैं, वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में अभी 9वें नंबर के 9th पोजीशन पे हैं, अभी 9वें पोजीशन के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरिस, पुर्तगाल के हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जो होता है वो फर्स्ट हाईएस्ट रैंक जो ऑफिशियल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और जो 20 नंबर पॉइंट है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल ऑफ यूनाइटेड नेशन होता है। जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन होता है, सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है। और इस पोस्ट को क्रिएट कौन किए थे, इस पोस्ट को क्रिएटेड बाय कोफी अन्नान, कोफी अन्नान के द्वारा जो है ये पोस्ट क्रिएट किया गया था, कौन, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि 21 नंबर पॉइंट का, कि द फर्स्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज द लुइस फ्रेशेटे। अब ये कनाडा के थे, ये कौन थे, फर्स्ट जो ये फर्स्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो थे कौन थे, लुइस फ्रेचेटे। हम लोग क्या हो गया कि कनाडा के थे, ये कहाँ के थे, कहना थे, ये प्रथम कौन थे, तो लुइस फ्रेचेटे कनाडा के थे। और एट प्रेजेंट कौन है, 5th नंबर की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की हैं। ओके स्टूडेंट, एट प्रेजेंट 5th डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की हैं। अब हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट जो 78 नंबर की हैं, एट प्रेजेंट 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं 78th नंबर के, डेनिस फ्रांसिस कहाँ के हैं, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ठीक है, टीटी। यानी कि एट प्रेजेंट 78th नंबर के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इज डेनिस फ्रांसिस, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या बात कर लिए कि 23 नंबर पॉइंट, 24 नंबर पॉइंट की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट किया गया था संयुक्त राष्ट्र जो है का जनरल असेंबली के द्वारा, किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का जो अधिकार है, मानवाधिकार का जो विशेषाधिकार जो दिया गया है, ये ह्यूमन राइट्स का जो एडॉप्शन हुआ था, यानी एडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ओके स्टूडेंट, यानी कि ह्यूमन राइट्स को जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ह्यूमन राइट्स को ये जो होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दिया गया था 10 दिसंबर 1948 को। तो उसी समय से ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आता है क्वेश्चन कि ह्यूमन राइट्स डे हर साल किस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नंबर पॉइंट है कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 12 अक्टूबर 1993। याद रखिएगा, NHRC भारत में यह राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, 1993 को हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। और इसका हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में ही है। और एट प्रेजेंट उसके चेयरमैन कौन है, 28 नंबर पॉइंट, एट प्रेजेंट उसके चेयरमैन जो हैं स्टूडेंट, एट प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन
चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है NHRC के अरुण कुमार मिश्रा। ओके, एट प्रेजेंट जो हैं वो कौन है? एट प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के जो चेयरमैन है वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और कुछ हम इससे जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, हम सबको और लाएंगे इससे, ठीक है। इससे कंजिक्यूटिव जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगातार जो है इस टाइप से क्वेश्चन आते गए हैं और मैं उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन लाते जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू स्टूडेंट।